World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। बैटिंग लाइन क्यों नाकाम? शोएब अख्तर का बाउंसर। वकार से क्यों डरते हैं तेंदुलकर? वहशियाना बमबारी और दिलखराश मनाजर। तो बुलेटिन के आगाज़ में बात कर लेते हैं आज के मैच के हवाले से, जो कि अभी तक तो परेशान कुन चल रहा है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक चले साउद और नाही इमाम। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर बुरी तरह नाकाम। बैटिंग पिच पर भी शाहीन खेलना भूल गए। पूरी टीम सिर्फ 191 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 49 रन ही बना सके। बाबर के आउट होते ही पाकिस्तानी बल्लेबाज तू चल में आया वाली डगर पर चल पड़े। बॉलर से भी कुछ नहीं हो सका। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। शाहीनों का भारत को जीत के लिए सिर्फ 192 रन का हदफ। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। मैच के दौरान शाहीनों की तू चल में आया की पॉलिसी बरकरार रखी। पूरी टीम 42.5 ओवर में 191 रन पर ढेर हो गई। सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक 20 रन बनाकर आउट हुए तो ऐसा लगा जैसे आउट होने का खाता खुल गया। इमामुल हक 36 रन पर हार्दिक पांड्या का शिकार बन गए। 30वें ओवर में 155 के मजमूई स्कोर पर बाबर आजम 50 रन पर सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। बाबर के आउट होने के बाद तो विकेटें गिरती ही चली गई। बकिया बल्लेबाज मजमूई स्कोर में सिर्फ 36 रन का इजाफा कर सके। सऊद शकील ने 6, इफ्तिखार अहमद 4 रन बनाकर कुलदीप की गेंद पर बोल्ड हुए। 168 के स्कोर पर मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। शादाब खान सिर्फ 2, मोहम्मद नवाज सिर्फ 4 रन बना सके। हसन अली भी 12 रन पर पवेलियन लौट गए। भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। बड़ा बेहतरीन मौका जाया कर दिया गया। शोएब अख्तर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर बरस पड़े। वीडियो पैगाम में कहा कि बैटिंग पिच होने के बावजूद पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, साउद शकील में ऐसा टैलेंट नहीं था कि अच्छा स्कोर करते। तो जनाब, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तो फ्लॉप हुई ही, बल्लेबाजों का इस वक्त इम्तिहान जारी है। किस तरह से शायकीन इस मैच को आज देख रहे हैं, क्योंकि कल तक बड़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन आज क्या अभी भी उम्मीदें बाकी हैं? बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदगान। हमारे साथ इस्लामाबाद से महापारा हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा से आजम उल्फत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पहले शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का रुख करते हैं। महापारा, बताइएगा, स्क्रीन्स लगाई जाती हैं पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच देखने के लिए, सब काम छोड़ के जो है मैच देखा जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक लोग मायूस हैं। लेकिन अभी भी कहा जाए कि चांस तो बाकी है। क्या कहना है शायकीन क्रिकेट का इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के F9 पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद मौजूद है और मेरे साथ बहुत से शायकीन मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि मैच की जो करंट सिचुएशन है, अभी जो इंडिया है उसको कितने क्वाइड है, इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि इनके अपने प्लेयर्स जो बैटिंग कर रहे हैं इनसे क्या तवक्कुआत हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था कि हमें उम्मीद थी कि ये आगे अच्छी गेम चली जाएगी, मगर पाकिस्तानी प्लेयर्स में मुझे गलती लगी है कि वो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ जो है बैटिंग नहीं कर सकते। स्पिनर्स के सामने वीक है। अगर वो इस पर थोड़ी कोशिश करें स्पिनर्स बॉलर्स को फेस करने की, तो हमारी टीम ज़रा कम बैक अच्छा कर सकती है। अभी तो इंडिया बहुत अच्छा जा रहा है, तो पाकिस्तानी टीम ज़रा प्रेशर भी ले लेती है और इंडिया के अपने कंट्री में है, तो वो ज़ाहिर बात है कि इंडिया अभी चार्ज अप है, तो उनके हौसले और जज्बे भी ऊपर हैं। तो अब आगे दुआ है कि पाकिस्तान जो है टॉप 4 में ही रहे और आगे मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दे। जी, पाकिस्तान और भारत के मैच ने हमेशा से दिल की धड़कनें तेज़ ही की रखी हैं। अभी जो बॉलिंग हमारी जारी है, तो आप बताएं कि बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बॉलिंग काफ़ी मतलब उनकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारी टीम ने इतनी मेहनत नहीं की। हमें बहुत उम्मीद थी इनसे कि हमें जो है ना, ये मतलब बड़ी खुशी की दूर हम रावलपिंडी से स्पेशल मैच देखने इधर आए, लेकिन भारत दिल उम्मीद बास्ता हो गया। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट का कहना है कि हम दूर दूर से यहाँ क्रिकेट मैच देखने आए हैं, लेकिन यहाँ एक ग्राउंड का समा है कि जो इंडिया नहीं जा सके। वहाँ F9 पार्क में इस तरह से है कि जैसे क्राउड लाइव मैच देख रहा है, लेकिन शायकीन क्रिकेट थोड़े से मायूस हैं। अभी हमारी बॉलिंग जारी है, देखते हैं कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो क्या करते हैं और इंडिया ये चेज़ कर पाएगा या नहीं। जी
ठीक है महावारा, आप हमें इस्लामाबाद से आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। और क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं आज़म उल्फत। आज़म उल्फत से हम जानेंगे कि क्वेटा के शायकीन का क्या कहना है आज के मैच के हवाले से। जी बिल्कुल, क्वेटा के शायकीन की एक बड़ी तादाद हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से अयूब स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया है, जिसमें शायरी और क्रिकेट के शायरीन की बड़ी तादाद इस वक्त बड़ी स्क्रीन पे मैच देख रहे हैं। जो पहले शायकीन में जोश खरोश था वो अब थोड़ा बहुत कम हुआ है। हमारे साथ बहुत शायरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि वो आज का मैच किस तरह देख रहे हैं और इस वक्त बॉलिंग किस तरह देख रहे हैं। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग यहाँ पर आए थे, सब लोग जोश खरोश के साथ आए हुए थे और एंजॉय भी कर रहे थे, मैच भी देख रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसको बैड लक तो नहीं कह सकते, लेकिन बैट्समैन हमारे नहीं चले। लेकिन हम लोग चाहते थे कि 300 से अबव करते तो बेहतर थे। जी अच्छा, अभी आप बॉलिंग किस तरह देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि कोई उम्मीद है? जी उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि जैसे कि पिच का पोजीशन हम लोग देख रहे हैं कि ये बॉलिंग पिच नहीं है, क्योंकि बैटिंग पिच है। बैटिंग तो हो रही है, एक 12 ओवर में तकरीबन 100 रन बनाए हुए हैं उन्होंने, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि स्लो पिच है, ना स्विंग हो रही है ना कुछ। इसी वजह से बैटिंग हकीकत बैटिंग ऐसे हो रही है कि आप खुद देख रहे हैं कि जैसे T20 खेल रहे हैं वो लोग, ऐसे ही चल रहा है बैटिंग। इसी जैसे T20 खेल रहे हैं, शायकीन जो है ना वो मायूसी का इजहार भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं कि हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी टीम कामयाबी से ये मैच जीते और फाइनल बल्कि जो कप है वो जीत के आ जाए। जी ठीक है आज़म, आपने तफसीलात से आगाह किया क्वेटा से, और इस्लामाबाद से महापारा हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मैच अहमदाबाद स्टेडियम में तो दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी रहा। बायकॉट पाक इंडिया मैच ट्रेंड टॉप पर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, सारिफीन अपनी राय देते रहे। प्लेटफॉर्म पर भी पाक भारत टकरा, सारिफीन पूरी तवानाई के साथ सरगर्म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मैच अहमदाबाद स्टेडियम तो दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी। इंडिया बा मुकाबला पाकिस्तान, बायकॉट पाक इंडिया मैच, चाचा नॉट आउट समेत कई ट्रेंड्स टॉप कर रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा, हमारे फौजी बॉर्डर पर दुश्मनों के साथ लड़ाई में जान हथेली पर रखते हैं और हमारे मुल्क के लोग दुश्मन मुल्क पर धूल निशावर कर रहे हैं, शर्म करें। निकित एन एल्विश नामी ट्विटर हैंडल ने लिखा कि BCCI को कुछ गौतम गंभीर सर से सीखना चाहिए। एक सारिफ ने लिखा, पाकिस्तान इंडिया मैच की तकरीब क्यों रखी गई, ये दूसरी टीमों की बेइज्जती है, सिर्फ हमारे फौजियों का ही सोच ले। और कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मैच के दौरान भारतीय बॉलर हार्दिक पांड्या ने अपना खेल दिखा दिया। प्रार्थना करने की आड़ में गेंद पर थूक लगा दिया और अगली बॉल पर इमामुल हक की विकेट हासिल कर ली। चोरी पकड़ी गई, पांड्या की हरकत सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। चोरी पकड़ी गई, इज्जत मट्टी में मिल गई। भारतीय बॉलर हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट के कानून की खिलाफ वर्जी कर डाली, गेंद पर थूका, आलमी सतह के इवेंट में अपने मुल्क की नाक कटवा दी। अंदाज प्रार्थना का है लेकिन काम कुछ और ही हो रहा है। मुंह से शब्द के बजाय थूक निकला। पांड्या ने गेंद को गंदा कर दिया, लेकिन कैमरे की आंख ने हार्दिक पांड्या की चोरी पकड़ ली। आन की आन में वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। आलमी टूर्नामेंट में भारत की बुरी तरह सुबकी हो गई। हार्दिक पांड्या ने अगली गेंद पर विकेट तो हासिल कर ली, लेकिन एक बड़े टूर्नामेंट में अपनी और अपने देश की इज्जत मट्टी में मिला दी। पांड्या की हरकत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। पाक भारत मैच पर भारतीय शायकीन का जोश भी अरूज पर है। लोगों का कहना था कि वो भारत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी वनडे की बेहतरीन टीम है। मुकाबला कांटे का होगा। भारतीय शायकीन ने बाबर आजम की बल्लेबाजी की खास तौर पर तारीफ की। मजीद कहा कि रिजवान और अब्दुल्ला शफीक भी भारतीय बॉलर्स को टफ टाइम दे सकते हैं। भारत में क्रिकेट फीवर उरूज पर। पाकिस्तान से मैच भारतीय शायकीन के लिए जबरदस्त दिलचस्पी का बाइस बन गया। भारतीय क्रिकेट फैंस का कहना था पाकिस्तान की टीम बेहतरीन फाइट करती है, मुकाबला कांटे का होगा। भारतीय शायकीन पाकिस्तानी कप्तान के भी फैन निकले, कहा पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। भारतीय क्रिकेट के दीवानों का कहना था अहमदाबाद में धमाकेदार टाकरा होने जा रहा है, क्रिकेट अपने जोबन पर नजर आएगी। भारतीय शायकीन ने कहा क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला शायकीन के लिए हमेशा फाइनल मैच की तरह अहम होता है। सचिन तेंदुलकर वकार यूनिस से क्यों डरते हैं? भारतीय लेजेंड क्रिकेटर ने एतराफ कर लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में वकार यूनिस और सचिन तेंदुलकर एक साथ मौजूद। सचिन तेंदुलकर ने कहा वकार यूनिस की बॉलिंग से अब भी डर लगता है।
अहमदाबाद में पाक भारत मैच से पहले क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर स्टेडियम में पहुंचे। सचिन के मैदान में आते ही फिजा सचिन के नारों से गूंज उठी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान भारत मैच से कबल यादगार तकरीब मुनक्किद की गई। रंगारंग तकरीब में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख तमाशाइयों का दिल जीत लिया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत तकरीब में मरकज़े निगाह रहे। मारूफ गुलकार अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ ने आवाज़ का जादू जगाया। शायकीन ने तकरीब में शरीक सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस को दिल खोल कर दाद दी। अहमदाबाद में बड़े मैच से कबल जबरदस्त मेला सजाया गया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच से कबल यादगार तकरीब ने टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए। रंगारंग तकरीब ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद को गरमा दिया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत तकरीब की शान बढ़ाने चले आए। मारूफ गुलकार अरिजीत सिंह, शंकर और नेहा कक्कड़ ने आवाज का जादू जगाया। तकरीब से ग्राउंड में बैठे शायकीन ही महसूस होते रहे, जबकि इसे दुनिया भर में मौजूद शायकीन न देख सके क्योंकि इसे टीवी पर नशर नहीं किया गया। अहमदाबाद स्टेडियम में पाक भारत हाई वोल्टेज मार्का। पाकिस्तानी टीम का होटल से स्टेडियम तक भरपूर खैर मकदम। शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तान टीम का शानदार इस्तकबाल किया। और पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे से कबल अली जफर ने बड़ा सरप्राइज दे दिया। गुलकार ने वर्ल्ड कप के लिए नया गाना मज़ा आया रिलीज कर दिया। अली जफर ने आवाज़ का जादू जगाकर शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि नौशहरा के नवाही इलाके शेखी में घर की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। इलाका मकीनों ने बताया है कि हालिया बारिशों से छत खस्ता हाल हो चुकी थी। अहले इलाका ने मलबा हटाकर लाशें निकाल ली। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि लाहौर में साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के खिलाफ थाना दाता दरबार में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सब इंस्पेक्टर कामरान लियाकत के बयान पर दर्ज किया गया। तो छोटे भाई इमरान लियाकत को कत्ल कर दिया गया था। एफआईआर में बयान, साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर मुकदमे की सुलह के लिए दबाव डालता रहा। पुलिस ने संगीन नताइज की धमकियां दी। पुलिस का कहना है मुकदमे की तहकीकात जारी है। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर उतर आया। गजा पर हमलों के दौरान खवातीन और बच्चों को भी निहायत संगदिली से निशाना बनाया जाने लगा। गजा में शहादतें 2215 हो गईं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने 614 बच्चों और 370 खवातीन की शहादत की तस्दीक कर दी। जख्मियों की तादाद भी 8714 हो गई। जख्मियों में 2000 बच्चे और 1400 खवातीन शामिल हैं। मुसाफिरों पर हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइल ने फलस्तीन पर क़यामत ढा दी। गजा में वहशियाना बमबारी, हजारों इमारतें खंडर बना दी। लाशें मिलने का सिलसिला जारी। फलस्तीनी अस्पतालों में कलेजा चीर देने वाले मनाजिर। गजा पर इसराइली हमलों में कमी नहीं आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 256 फलस्तीनियों की जान चली गई। शहादतें 2000 को छू गईं। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर इसराइली तैयारों के हमलों में मज़ीद 70 फलस्तीनी शहीद, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में गजा के शहरियों से इज़हार यकजहती के लिए किए गए मुजाहरे पर इसराइली फौज की फायरिंग से 16 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइली बमबारी के बाद यरगमाल इसराइलियों की लाशें भी बरामद की गईं। ताहम इसराइल की जानब से मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गईं। फलस्तीनी अस्पतालों में अलमिया जारी है। इसराइल की जानब से बिजली की बंदिश और मुहासरे की बिना पर तिब्बी सहूलियात नापैद हो गईं। फलस्तीनी जख्मी तड़प रहे हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह में सरहदी झड़पें। हिजबुल्लाह ने इसराइल के 4 शहरों में रॉकेट दाग दिए। सेहूनी फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। टीम मीडिया की गाड़ी पर मिसाइल हमले में कैमरामैन शहीद हो गया, जबकि खातून रिपोर्टर समेत 5 सहाफ़ी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। इसराइल और हिजबुल्लाह में सरहदी झड़पें, एक दूसरे पर रॉकेट और ड्रोन हमले। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि पोर्ट सिटी हैफा के ऊपर 2 मुमकिन ड्रोन्स या रॉकेट्स को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमलों के जवाब में इसराइल के 4 शहरों अलाबाद, मस्काफ, रामिया और जल अलम पर जवाबी कार्रवाई में अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है, जबकि इसराइली ड्रोन पर भी हमला किया गया। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह शेख नईम कसीम ने कहा है कि वो इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने हिजबुल्लाह के जंग में कूदने का इशारा दे दिया। इनका कहना है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला ना करने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई।
ये इन्हिसार इसराइल पर होगा कि वो हिजबुल्लाह को मुश्तइल करने वाले इक़दाम ना करे। लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में आज भी इसराइली जारियत के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती सेंट्रल लंदन में लोगों का सैलाब उमड़ आया। 15,000 से ज़ायद मुजाहिरीन ने BBC के हेडक्वार्टर का घेराव कर लिया। फ्री फ़लस्तीन के नारों से वस्ती लंदन की फ़ज़ा गूंज उठी। दुनिया भर के लोग फ़लस्तीनियों की हिमायत में उमड़ आए। फ्रांस, स्पेन, बरतानिया, स्वीडन, जापान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे जारी हैं। फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज रहे हैं। गज़ा पर इसराइल के जारहाना हमले, निहत्ते शहरियों और बच्चों का कत्लेआम, आलमी ताकतें खामोश, अवाम सड़कों पर निकल आए। मशरिक़ी वस्ता समेत मग़रिबी ममालिक में फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहिरे जारी। फ्रांस में पाबंदी के बावजूद पेरिस में अवाम की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए। इसराइल दहशतगर्द, फ़लस्तीन से इनको बाहर निकालो के नारे लगा दिए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में लोग सड़कों पर जमा हो गए, फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली, इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। स्वीडन में फ़लस्तीनियों से सारी यकजहती के लिए अवाम बाहर निकल आए। बरतानिया में इसराइली जारहियत के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज करते हुए आलमी बरादरी से जंग रुकवाने का मुतालबा किया। फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज उठे। फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा करने पर इसराइल नवाज न्यूयॉर्क सिटी कौंसल खातून को असला दिखाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे किए। आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जुमे को रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, गज़ा में लगने वाली आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। हम सब खतरे की जद में आ सकते हैं। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो आलम इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। आने वाले जुम्मे को बाद नमाज जुम्मा फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती की रैली निकाल रहे हैं शहर फैसल पर नर्सरी के पास, और दावत देते हैं कराची में बसने वाले हर तबके के लोगों। ये एक नुमाइंदा इज्तिमा होना चाहिए। कराची जो मिनी पाकिस्तान है उसको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आलमी दुनिया में हमारा ये मुजाहरा ये MQM का शो नहीं कहलाएगा। आप और हमारे इल्म में है कि इस वक्त फ़लस्तीन में एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। ये आग जितना हम तस्वुर कर रहे हैं कि इस खित्ते से निकल के अक़वामे आलम बल्कि इस्लामी दुनिया तक फैलने में जितना वक्त लेने का अंदाज़ा है, उससे बहुत जल्द मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट को लगता है कि हम सब उस ख़तरे की जद में आ जाएंगे। गाज़ा में जंगबंदी की सिफारती कोशिशें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका गज़ा में महफूज इलाके कायम करने की कोशिश कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन काहिरा भी जाएंगे। गज़ा में जंगबंदी की सिफारती कोशिशें। अमरीका गज़ा में महफूज इलाका कायम करने के लिए सरगर्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन अपने 6 अरब ममालिक के दौरे के सिलसिले में सऊदी अरब पहुँच गए। एंटनी ब्लिंकन सऊदी हम मनसब और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में गज़ा में जंगबंदी पर बातचीत करेंगे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात में भी बातचीत का हिस्सा होंगे। एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी रवानगी से कबल कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी के साथ दोहा में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो गज़ा में आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और इस बात का एतराफ़ भी किया कि गज़ा में मुतादिद ख़ानदान मुतासिर हुए हैं और इसमें इनका कोई कसूर नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने उर्दन में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात की और मुलाकात में महमूद अब्बास का कहना था कि फ़लस्तीनियों की बेदखली नकबा इसलिए कि गज़ा को इमदाद पहुँचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर रास्ते फराहम किए जाएँ ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगानों के इनखलाब पर यूरोप और अमरीका का दोहरा म्यार। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी पर वावेला। 2 लाख के करीब अफगान काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ताहाल मगरबी ममालिक के वीज़ों के मुंतज़िर हैं। पनाह के मुंतज़िर अफगान शहरियों के हवाले से अमरीका और यूरोप की बातें दामों तक महदूद हो गईं। गैर कानूनी मुकीम अगवानियों के इनखला पर यूरोप और अमरीका का दोहरा मयार। गैर कानूनी अगवान शहरियों को मुल्क से निकालने पर वावेला। पाकिस्तान 40 साल से 20 लाख के करीब अगवान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है, जबकि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद आज भी 6 लाख अगवान महफूज पनाहगाहों की तलाश में हैं। अमरीका और यूरोप में पनाह के मुंतज़िर 1,97,000 अगवान 2 साल से वीज़ों के मुंतज़िर हैं। अमरीका और यूरोप में अगवान शहरियों को पनाह देने का अमल ताख़ीरी हरबों का शिकार है। अमरीका ने खुसूसी वीज़ा प्रोग्राम के ज़रिए अफ़गानिस्तान में अमरीका के साथ काम करने वाले अगवानियों को पनाह देने का वादा किया था। 4,000 अगवानी बाशिंदे अमरीकी वादे की तकमील के इंतज़ार में हैं।
बरतानिया ने सिर्फ 3000 अफगानियों को दोबारा आबाद किया और कोरोना फैलाव को वजह बताते हुए प्रोग्राम को रोक दिया। इस वक्त भी 1,56,000 अफगान अमेरिका और 1,41,000 अफगान बरतानिया से खुसूसी वीज़ा प्रोग्रामों के मुंतज़िर हैं। मोदी के भारत में इस्लामी फोबिया अरूज पर सोशल मीडिया पर इंतहा पसंद हिंदू इसराइल को गजा में कत्लेआम के मशवरे देने लगे। इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े का हल फ़लस्तीन और मुसलमानों के मुकम्मल खात्मे को करार दे दिया। तुर्बत के इलाके सैटेलाइट टाउन में फायरिंग से 6 मजदूर कत्ल हो गए, 2 जख्मी हुए। नामालूम अफराद ने ठेकेदार के घर पर हमला करके सोए हुए अफराद को निशाना बनाया। जाम बख्त मजदूर तामीराती काम के लिए तुर्बत में मौजूद थे। पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बलूचिस्तान में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, 6 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। तुर्बत के इलाके सैटेलाइट टाउन में फायरिंग से 6 मजदूर कत्ल, 2 जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने रात गए ठेकेदार के घर पर धावा बोला, सोए हुए मजदूरों को अबदी नींद सुला दिया। जहाँ बहक मजदूर तामीराती काम के लिए तुर्बत में मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी का शाखसाना है। तहकीकात के बाद कत्ल की वजह सामने आएगी। कराची में जराइम पेशा नासिर के गिर्द शिकंजा सख्त कर दिया गया। रात गए मुख्तलिफ मुकाबलों में मुतादिद डकैत धर लिए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कायद की रोशनियां बहाल करने का मिशन। कराची पुलिस ने दुश्मनों के खिलाफ डंडा उठा लिया। नेशनल हाईवे लिंक रोड के करीब AVLC के मुकाबले में 2 जख्मी मुलजिमान समेत 3 मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार कर लिए गए। चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद कर लिया गया। सऊदाबाद में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में धर लिए गए। असलहा और छीने हुए मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में पकड़ लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरियों से वारदात कर रहे थे। असलहा, मसरूका मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद करके तहकीकात शुरू कर दी। शाह फैसल कॉलोनी में शहरी से डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने कार सवार को लूटने की कोशिश की। ड्राइवर ने गाड़ी भगाई तो मुलजिमान घबराहट में भाग गए। तारिक रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर मुलजिमान की फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। तारिक रोड पर निजी शॉपिंग मॉल में कस्टम हुकाम ने छापा मार कार्रवाई की। मुश्तैल दुकानदारों ने कस्टम्स टीम पर धावा बोला, हंगामा आराई की। पुलिस ने हवाई फायरिंग और शेलिंग करके मुश्तैल अफराद को मुंतशिर कर दिया। और अब बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बास मकामात पर यालाबारी। 16 अक्टूबर से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसेंगे। मौसम में सरमा की हो गई एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। पंजाब में बादल खूब बरसे। रावलपिंडी, अटक, चकवाल और दीगर शहरों में बरसात से मौसम ठंडा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बाज मकामात पर यालाबारी से जाड़े की पहली लहर आ गई। बालाई और वस्ती इलाकों में फर ठंडी हवाएं चलने लगी। सिंध में गर्मी का राज रहा। मुख्तलिफ शहरों में सूरज ने आग बरसाई। महकमा मौसमियात ने सिंध में बारिश की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क के शुमाली इलाकों में दाखिल हो सकता है, जो वस्ती और बालाई सिंध तक फैल सकता है। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में 16 और 17 अक्टूबर को बारिश का इम्कान जाहिर किया है। 17 अक्टूबर को कराची, ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर, उमरकोट और हैदराबाद में हल्की बारिश मुतवक्के है। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।